No firm government can function anywhere. Where there is violence, it has to be dealt with by government, whatever the reason for it may be. कोई भी अशक्त सरकार कहीं भी काम नहीं कर सकती। जहां हिंसा होती है, इससे सरकार को निपटना पड़ता है, चाहे कारण कुछ भी हो। यह शब्द देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हैं। इंडियन पार्लियामेंट में सन 1958 में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को डिफेंड करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी। तब से तकरीबन 16 वर्ष पहले 1942 में ब्रितानी हुकूमत के वायसराय लिनलिथगो ने कुछ ऐसे ही कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूरी दी थी। तभी गांधी और नेहरू के अगुवाई में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पे था। आज नेहरू उसी कानून की मुखालफत कर रहे थे जिसका जन्म उन्हीं के आंदोलन को कुचलने के लिए हुआ था। तो नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं एकेडमी हब। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। जानेंगे आखिर ऐसा क्या है जो अफ्स्पा को मोस्ट ड्रैकोनियन लॉ बताया जाता रहा है। आखिर ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी जो आर्म्ड ऑफिशियल्स को बिना रोक टोक के किसी भी भारतीय को जान से मारने तक का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही जानेंगे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में जारी इंसर्जेंसी के बारे में। आखिर क्यों नागालैंड, असम और तमाम उत्तर पूर्वी राज्य अपने आप को भारतीय राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ पाते। सब कुछ विस्तार से और रोचक तरीके से, तो बने रहें इस एपिसोड में हमारे साथ। अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रभावी रहा है। इसका जन्म ही उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववाद के खात्मे के उद्देश्य से हुआ था। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लागू होता है। सेक्शन 2B के तहत अगर किसी भी एरिया को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया करार दिया जाए, फिर यह कानून वहां सक्रिय हो जाता है। सेक्शन 3 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी राज्य के गवर्नर या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी राज्य या उसके किसी भी हिस्से को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया के डिजिग्नेशन के बाद वहां तैनात आर्म्ड फोर्सेस को बिना किसी जवाबदेही के हिंसात्मक कदम उठाने का लाइसेंस मिल जाता है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कोई भी कमीशन्ड या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बल का प्रयोग कर सकता है। यह बल किसी व्यक्ति को मौत देने तक भी जायज है। हालांकि ऐसा तभी किया जा सकता है जब उस ऑफिसर के ओपिनियन में पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो, यानी नेसेसरी हो, और साथ ही उसे एक ड्यू वार्निंग यानी उचित चेतावनी भी देनी होती है। तो कुल मिला के समझें तो एक चेतावनी एंड फायर। फर्दरमोर अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेज को बिना वारंट अरेस्ट एंड सर्च करने का भी अधिकार देता है। यहाँ तक कि अगर किसी ऑफिसर को संदेह हो कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करने को है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। जनरली अरेस्ट एंड सर्च जुडिशियल डिसीजन होते हैं और कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को ऐसा करने का अधिकार नहीं होता। अब यहाँ तक तो जो है वह है ही, बट जो हम आगे बताने वाले हैं वह हद है। किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में जो कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज को मानता हो, उसके लिए यह एक शर्म है। इट इज सेम ऑन द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड मोकरी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अफ्स्पा का सेक्शन 6 कहता है कि चाहे आर्म्ड फोर्सेज कुछ भी करे, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती। उनके किसी भी जुर्म के लिए आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते तब तक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन ना करे। अब राज्य की बात बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट तभी सैंक्शन करेगी जब उसके वोट बैंक को दिक्कत हो। तो कुछ ऐसा है हमारा अफ्स्पा। हाल के समय में यह नागालैंड, असम, मणिपुर एक्सक्लूडिंग कैपिटल इम्फाल एंड अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में सक्रिय है। हालांकि अफ्स्पा जम्मू एंड कश्मीर में भी सक्रिय है, परंतु वहां के लिए जो एक्ट है वो 1990 में इनेक्ट हुआ था, जिसे आर्म्ड फोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990 कहा जाता है। इस एक्ट में भी पावर तकरीबन वही है एंड बोथ आर अलाइक इन नेचर एंड सब्सटेंस। नाउ बात अगर अफ्स्पा की जरूरत की करें कि आखिर ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऐतिहासिक पहलू यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को जानना होगा।
जो डेमोग्राफी है इन राज्यों की वो मुख्य रूप से ट्राइबल है। सेवरल ट्राइब्स इन राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन भी हेट्रोजीनियस है, यानी आपस में भी इनके कल्चर, हिस्ट्री, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड वेज ऑफ लिविंग काफी डिफर करते हैं। प्रायर टू इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के टाइम इन राज्यों को मेनलैंड इंडिया से अलग थलग रखा गया था। इंडियंस को इन इलाकों में जाने की भी इजाजत नहीं थी। इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग जो मेनलैंड इंडिया में थी वह इन राज्यों में नदारद थी। ब्रिटिशर्स भी यहाँ ज्यादा उंगली नहीं करते थे एंड टाइप ऑफ ऑटोनॉमी इन इलाकों में प्रिवेल करती थी। ट्राइबल डेमोग्राफी होने के कारण यहाँ कास्ट सिस्टम भी कुछ खास मजबूत नहीं था। यूरोपियन मिशनरीज ने यहाँ खुलकर क्रिश्चियनिटी फैलाई। आफ्टर मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस जब इंडियन लीडरशिप भारत का निर्माण कर रही थी तो नॉर्थ ईस्ट सिर्फ 3 राज्यों में बटा हुआ था, नेमली आसाम एंड प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा। नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम एंड मेघालय तभी आसाम का ही हिस्सा हुआ करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस आसाम के नागा डिस्ट्रिक्ट में सेपरेट नेशन की मांग उठी। नागाज लीडरशिप जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा एजुकेटेड हो चुकी थी, उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल का गठन किया और 1954 में इंडिपेंडेंस के लिए आर्म्ड इंसर्जेंसी छेड़ दी। इसी इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अफवाह लाना पड़ा और इस एपिसोड के शुरुआत में जो हमने नेहरू के शब्द को कोट किया था वह इसी इंसर्जेंसी के संदर्भ में कहा गया था। आज के समय में नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट्स में शांति है, परंतु नागालैंड में आज भी तनाव कायम है। भारत सरकार लंबे वक्त से नागाज रिबेल आउटफिट के साथ वार्ता कर रही है। हालांकि इंसर्जेंट्स द्वारा अलग संविधान एवं अलग नेशनल फ्लैग की मांग पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। एपिसोड को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप अब भी बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आफ्पा जैसे कानून के बारे में आपकी क्या राय है। क्या एक सभ्य लोकतांत्रिक मुल्क में ऐसी कानून की कोई जगह है?